नमस्ते दिव्या। जय जिनेन्द्र। मैं मोहित शास्त्री बंडा से ऑनलाइन संगोष्ठी के क्रम में मेरा विषय है मिथ्यात्व। तो अधिक औपचारिकता ना लेते हुए मैं शीघ्र ही अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। 6 ढाला की दूसरी ढाल की प्रथम पंक्ति में ही दौलत राम जी ने कहा है, ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य के वशीभूत होकर जीव भ्रमता है और जन्म मरण जैसे भयंकर दुखों को झेलता है। तो अब प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्व क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसको जानना क्यों आवश्यक है, इससे कैसे छूटा जाए और सुखी होने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथ्यात्व क्या है। तो जैसे बाल बोध में हम बालकों को पढ़ाते हैं कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना। तो यदि हम इतने तक रुक जाएं तो हमें मिथ्यात्व यथार्थ में ख्याल में नहीं आ सकता। इसके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि जिसके वशीभूत होकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ जन्म मरण जैसे भयंकर दुखों को झेलता है, वह है मिथ्यात्व। तो अब ये तो हुआ मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। सबसे पहले हम देखते हैं अग्रहित मिथ्यात्व कि अनादि काल से चले आ रहे जीवादि 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान अयथार्थ श्रद्धान वह है अग्रहित मिथ्यात्व। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब एक पिता मरने वाला होता है और उसे मुनिराज से ज्ञात होता है कि वह मरकर गटर में कीड़ा होने वाला है, तो वह अपने पुत्र से कह देता कि बेटा यदि मैं गटर में उत्पन्न हुआ तो तुम मुझे मार देना। पुत्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार जब वह गटर में उत्पन्न हो जाता है उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वह कीड़ा और अंदर घुसता चला जाता है। ये क्यों? ये अग्रहित मिथ्यात्व के कारण। चूंकि अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार हैं, इसलिए प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है, वह उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। अब हमारी चर्चा चलती है अग्रहित मिथ्यात्व पे कि जिनके सेवन करने से अनादिकालीन मिथ्यात्व की पुष्टि हो, वह है ग्रहित मिथ्यात्व। कि जैसे 7 तत्वों के संबंध में अनादिकाल से हमारी विपरीत मान्यता चली आ रही थी, अब इस समय वर्तमान में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि के सेवन से उस मिथ्यात्व को का पुष्ट होना और हिंसा आदि में धर्म मानना, शुभ भाव आदि को मोक्ष मार्ग का कारण मानना, संबर निर्जरा को कष्ट कारक आदि मानना, ये समस्त क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। अब हम देखते हैं तीसरा बिंदु के इसको जानना आवश्यक क्यों है। तो भाई सभी जीव दुखी हो रहे हैं और दुख से दूर होने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, किंतु सच्चा कारण ज्ञात ना होने के कारण उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं और वह सुखी नहीं हो रहे हैं। चूंकि मिथ्यात्व दुखों का मूल कारण है, इसलिए इसे जानना परम आवश्यक है। कि जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, उसका मूल कारण पता नहीं है, इसलिए उसका वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रहे। यदि मूल कारण पता चल जाए तो उसका उपचार भी शीघ्र हमें मिल जाए। ठीक वैसे ही हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमें मूल कारण पता नहीं है। तो दुखी होने का एकमात्र कारण है मिथ्यात्व। तो जब हमें मिथ्यात्व पता चलेगा कि दुख का मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व ही है, तब हम उसको छोड़ने का उपाय करेंगे। और जब मिथ्यात्व यदि एक बार हमारा छूट जाएगा तो निश्चित ही हम सुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। तो फिर अब प्रश्न है कि मिथ्यात्व छूटे कैसे? तो भाई वस्तु को आयथार्थ जानने से दुख उत्पन्न हो रहा था, वस्तु को विपरीत जानने से दुख उत्पन्न हो रहा था। जब हम वस्तु को सच्चा जानेंगे, यथार्थ स्वरूप से धारण करेंगे, यथार्थ स्वरूप से उसको मानेंगे, तो ये मिथ्यात्व अपने आप छूट जाएगा। तो अब प्रश्न है कि सुखी होने का कारण क्या है। तो देखो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी संसार मार्ग की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के मार्ग थे। ठीक उसके विपरीत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये संसार के मार्ग है। कि वस्तु को यथार्थ श्रद्धा करना, उसको यथार्थ जानना और उसका यथार्थ आचरण करना, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है और वह ही मुक्ति का मार्ग है। तो हम भी शीघ्र अतिशीघ्र मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त को धारण करके परम सुखी हो। मैं इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।